क्षेत्र के बीजेपी जोनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी ने महिला मोर्चा प्रेसिडेंट गुलशन आरा के साथ शाहजहां इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी मसाइल सुने और मौके पर ही उन्होंने इसे हल करने की यकीन दहानी भी कराई। दौरे के दौरान पार्टी नेताओं ने इलाके में बुनियादी ढांचे, सेहत सहूलियात और दिगर मकामी मुद्दों की तफसीली जायजा लिया। मकामी लोगों ने सड़क, सेहत और जरूरी सहूलियात से जुड़ी हुई परेशानियों से लीडरान को वाकिफ करवाया। इस मौके पर नजीर अहमद वानी ने इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द शाहजहां इलाके का दौरा करें और लोगों के जरिए उठाई गई परेशानी को मसाइल के हल के लिए, इजाले के लिए फौरन ठोस कदम उठाएं। आज कोर मे यथ इलाकस मज बुलोस बह गोडनेथ यमो लुको दोपुक यह प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम, पोजू पे पेवन मर्ग ताम खसन, ओतम 50 रुपये गाड़, क्या 50 रुपये गाड़, तो अत पे पेवन 2 किलोमीटर इन पैदल पकन, तो रोड फायदे टोटल तो लुकन वोतमुत। पतमें 7 वन मो हेतमित वोट लुको, क्या लुकन तो फायदे वोतमुत इन बिचार टोटल कहें। बिजली डिपार्टमेंट कर कुन जाए हसा पेंडिंग काम, क्या कुन जाए पेंडिंग काम चलान। वन कर बह अफसरन ते पोल कुन जाए लागन, तार कुन जाए कुलन पे, क्या कुन जाए मुलाजिम अफसर तम वो पान योथन वातन इलाकस मज मर्ग ताम खसन क्या इलाकस मज खसन अफसर। अफसरन अर्ज तुम खसो इलाकस मज वो तुम लुकन हज काम। दोम स्कूल मसल, स्कूल दितुक मर्ग मज बोन 2 किलोमीटर वसन हेर पे बोन स्कूलस ताम। ये पे सकीना योतू एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर टोटल हेकान कर तम वन सिर्फ स्टेटहुड। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी त्राल में पार्टी वर्कर्स के साथ एक अहम मीटिंग की। प्रोग्राम की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के त्राल असेंबली सीट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पीरजादा मेहराजुद्दीन ने की। प्रोग्राम के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर मेहराजुद्दीन ने कहा कि वो त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को एकजुट करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे। मैं कच्चे धागे बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, कई धागे इतने कमजोर भी कट भी सकते हैं, लेकिन मेरी बाहें खुली हैं। मैं सब लोगों को दावत दे रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे जमा हो जाओ। ये एक ही रास्ता है कि हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और लोगों की शिकायतों का इजाला हो सकेगा। कि मैं आपके माध्यम से अपने वर्कर्स को और जो दूसरी पार्टियों से वाबस्ता लोग हैं या आम त्राल के जो शहरी हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि हमारे झंडे के ताले नीचे जमा हो जाओ। मैं आप अगर आप हमारे ओर बढ़ जाएंगे, मैं पलकें बड़े ये कलियां क्या पलकें बिछा दूंगा। आप आ जाओ हमारे साथ, और हर एक की पहचान होगी, हर एक की कदर होगी, इज्जत दूंगा। मैं त्राल की सियासत में एक नई तब्दीली लाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने टूरिस्ट सीजन की तैयारियों के लिए आला एहलकारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों डिवीजन से एहलकार मौजूद रहे। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है और हम इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छी बर्फबारी और बारिश प्रदूषित हवा से निजात दिलाएगी। मीटिंग ली गई, दोनों डिवीजन्स, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके। इंतजामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फबारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ हो भी तो मुझे नहीं लगता हमें से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा, और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीज़न हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो हैं वो की हैं। बडगाम में महकमे मौसमियात ने भारी बर्फबारी और बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। भारी बर्फबारी से पहले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही महकमे मौसमियात ने बर्फ को हटाने के लिए जो मुलाजमीन है और मशीनों को तैयार रखा है। महकमे के आला एहलकारों का कहना है कि इस बार बडगाम मैकेनिकल महकमा बर्फ हटाने के लिए ज्यादा मशीनें लाया है।
जिनकी मदद से सड़कों से बर्फ हटाने में ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें, क्योंकि इससे बर्फ हटाने में परेशानी होती है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी और बारिश होने का इम्कानात है। उन्होंने ये पेशन गोई की है। हालांकि हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है। बड़गाम का जो मैकेनिकल डिवीजन है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए मशीनें तैयार की गई है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, या अगर स्नोफॉल होता है स्नो क्लियरेंस के लिए जो मशीनें यहाँ पर है ये यहाँ पर तैयार की गई है। इनके अलावा मेरे साथ क्योंकि मैकेनिकल डिवीजन बड़गाम के अफसरान भी है, यहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजिम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से तैयार है। अगर स्नोफॉल होता है तो स्नो क्लियरेंस काफी कम वक्त में होगी और लोगों को चलने फिरने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ AEE मैकेनिकल डिवीजन बड़गाम है। सर मुझे बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इनकेस अगर स्नोफॉल हो जाता है आज रात को या कल सवेरे भी, हमारी सारी मशीनरी रेडी हैं। अर्ली से अर्ली हम हमारी सारी मशीनें सड़कों पे आपको दिखाई देंगी और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में हम सड़कों से बर्फ साफ करें ताकि आवाम को कोई मुश्किलात ना हो। मुझे बताइए क्योंकि इस मरतबा क्या कुछ आपने एडिशन किया, क्योंकि आपका डिवीजन बारामूला आता था अब श्रीनगर हो गया है, क्या कुछ तब्दीली हुई है या क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई है जिससे आवाम को फायदा होगा? ये डिपार्टमेंट का है ओवरऑल, ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। कुछ रिऑर्गेनाइजेशन में पहले बारामूला देखता था, अभी फिर से मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर देख रहा है स्नो क्लियरेंस बड़गाम को। तो इम्प्रूवमेंट है हमारे पास और 2 मशीनें आ गई हैं इस साल, तो हमारा फ्लीट माशाल्लाह रेडी है और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मेरे आवाम से यही मुआदिबाना गुजारिश है जो ये रात में अपनी गाड़ियां रोड में पार्क करते हैं, इनसे यही गुजारिश है कि वो किसी सेफ जगह अपनी गाड़ियां पार्क करें। और इसके अलावा जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रखते हैं अपने रोडों पर वो भी हटा दें। इस पर डीसी साहब ने भी परसों मीटिंग में बहुत जोर दिया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़कों पर न रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या और कोई इमरजेंसी हो वो हमसे राब्ता कायम करें। हमारे जो नंबरात है वो वायरल है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, जिसमें हमारे SDM साहब भी आते हैं, तहसीलदार भी आते हैं और हमारे जो BDOs भी है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, सबों के पास हमारे नंबरात है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई को देखते हुए पुलवामा जिले के बालाई इलाकों में लोगों ने तैयारियां कर ली। इस बीच इंतजामिया ने पुलवामा के कंडी इलाके में बर्फबारी को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से खास कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। कंडी इलाकों की आबादी का कहना है कि ऊपरी इलाकों के लिए बर्फबारी बहुत जरूरी है, जबकि इस साल मौसम सूखा रहने की वजह से ऊपरी इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अच्छी खासी बर्फ इस बार हमें देखने को मिली है। एज पर जिस हिसाब से प्रेडिक्शन से भी हर साल अच्छी खासी बर्फ पड़ती है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं कि लोगों को बर्फबारी में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं बताऊं पानी, बिजली, राशन और रोड के बारे में, उसके सारे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अलर्ट है। पूरी 100% उन्होंने अपना काम कर लिया है और कंट्रोल रूम भी बनाया है। तो हम खुश हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बर्फ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे फार फिलिंग एरिया है जो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब बर्फ़ पड़ती है, जिसमें ख़ासकर मैं ये कहूँ कि पहले हमें रोड क्लियर करने की बहुत परेशानी होती थी। तो 2-4 साल कबल यहाँ पे डी साहब थे राघुल अंकर साहब, उन्होंने यहाँ पे स्नो कटर भेजी थी, तो वहाँ से तब से यहाँ पे स्टेशन रखा गया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। उधर कुपवाड़ा जिला पुलिस ने में मौसमियात की पेशन गोई और बर्फबारी को लेकर एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई। एडवाइजरी के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर के बालाई इलाकों में 21 दिसंबर को मीडियम से भारी, दरमियानी से भारी बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए। इसके चलते सड़क बंद होने, बिजली खिदमात मुतासिर होने, लैंडस्लाइडिंग और साथ ही साथ बर्फानी तोदा गिरने और बालाई इलाकों में कम विजिबिलिटी होने की आशंका इम्कान जाहिर किए गए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैसे मैं सबको हंसाता रहता हूं हर दिन हर पल, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं, यहां से भी और यहां से भी। और इस पूरे सफर में मेरा साथी रहा है कायम चूरन।
जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। सांबा जिले के घगवाल इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना से हड़कंप। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। राजौरी में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए, सभी हैंड ग्रेनेड नष्ट, तलाशी अभियान जारी। लैंडस्लाइड धूल और मलबे का दूर दूर तक गुबार उड़ा, अवैध खनन के चलते हादसा, पुलिस ने दर्ज किया FIR। फर्जी का मामला सामने आया है जिसमें मकामी लोगों ने ठेकेदार और जिला के DMO के अहकामात की जानिब से खिलाफ वर्जी करने और साथ ही साथ जो मंजूर सीमा थी उससे कहीं ज़्यादा सामग्री निकालने और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। मकामी लोगों की मांग है कि अगर खिलाफ वर्जी साबित होती है तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सुपरविजन के लिए जिम्मेदार अहलकारों की जवाबदेही तय की जाए। मेरी ये अपील है, उतरू से मैंने 2-4 अपडेट दी, मेरा कोई इस बात पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन लोगों ने PDC ने टेंडर किया था इस हेड का, सुंबल हेड जो है ये इसका PDC ने टेंडर किया था। टेंडर क्या हुआ था? 23 लाख का टेंडर हुआ था। उसके बावजूद 23 लाख में इन्होंने नहीं निकाला। ये माफिया जो आदमी 2-4 है जिनका नाम मैं बोलता हूँ, इन लोगों ने इनको मैंने बोला कि यार ये हमारी जो छोटी मोटी साइडें हैं, हमारे छोटे से खाते, इस पे हम पहले अपना घर चलाते थे, रोजगार अपना छोटा मोटा करते थे, गिनती बिलचे से अपना 5-6 दिन में हमारा एक ट्रैक्टर जमा होता था, जिसमें कि हम अपना घर चलाते थे, अपने बच्चों को अपना चूल्हा हमारा जलता था, उसी पे हमारा रोजगार इन्होंने काट दिया। उसके बावजूद इन्होंने LNT उतारी, यहाँ पे मशीनें उतारी और 35 साल से ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। बानीपुरा के सुंबल में नशा मुखालिफ रैली का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत SHO सुंबल सर्जन अहमद ने की और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने रैली में हिस्सा लिया, नशे के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही साथ पुलिस और असातिज़ा ने नौजवानों से नशे से दूर रहने और अपने खानदान और साथ ही साथ सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए अपील की। पुंछ में रूरल खेल मेले का इनेकाद किया गया। खेल मेले में जिला अधिकारी, जिला एहलकार मोहम्मद कासिम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। नौजवानों ने रस्साकशी, कबड्डी, शॉटपुट और वॉलीबॉल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेले में फौज की आला एहलकार ने विजेता जो फातेह उम्मीदवार थे, फातेह खिलाड़ी थे, उन्हें इनामात से भी नवाजा। के लिए जैसे ही विषय होगी तब आपने कर रहा हूँ। बहुत सही है, 15 से 29 साल एज है और ये ओपन भी आता है। पहले होता था स्कूल की तरफ ओनली फॉर स्कूल खेलेंगे, यहाँ पे हमें मौका मिला है कि 20 से ऊपर 29 साल जो है, 15 से 29 साल जो 20 से ऊपर होते हैं वो स्कूल में कम ही जाते हैं, तो उनमें मौका मिला है। तो ये ड्रग्स की तरफ कम ध्यान देंगे, तो इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी शौक है हमको कबड्डी खेलने के लिए और कबड्डी के यहाँ पे मौका मिलेगा आगे जाने के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो रहा है। अभी ये टैलेंट हंट है जिसमें कि हम चाहते हैं और डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ताकि इन लोगों को भी हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, जिससे कि इसमें भी इन लोगों में भी टैलेंट है, तो ये टैलेंट कहीं निकल के आगे जाकर जो मुल्क में UT लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो है वो भी सामने आना चाहिए। ये हमारा डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। आरिगाम खान साहिब में MLA सैफुद्दीन भट्ट ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की। मैरिज हॉल में हुई मीटिंग में एहलकारों और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में महकमे के काम का रिव्यू किया और लोगों के मसाइल को भी सुना। उसमें उन्होंने बोला कि जगह हमें चाहिए डॉक यार्ड्स के लिए
जहां भी हमें जगह मिलेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 मिलेंगे बड़े बड़े, लोग खोलने नहीं देते कहीं पर, ये जहां पर ये कूड़ा करकट जमा हो जाता, जगह नहीं देते हैं। तो अब मैंने ट्रस्ट किया कि कुछ न कुछ जगह कहीं न कहीं से खाली करके उसमें हम बना। बिजना में भव्य हिंदू सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस सम्मेलन में बिजना के रुकने असेंबली डॉक्टर जी भगत मेहमान खुसूसी की शक्ल में मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्तलिफ अखाड़ों और साथ ही साथ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े साधु संतों ने भाग लिया, साथ ही हिस्सा लिया, और साथ ही साथ बड़ी तादाद में इलाके के अकीदतमंद और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस सम्मेलन के दौरान मुकर्रीन ने सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और धार्मिक मूल्यों की तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने विचार रखे। माननीय प्रांत प्रचारक जी ने जो विषय अपना रखा, उसमें मुख्य रूप से पंच परिवर्तन के जो 5 प्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष के लिए हैं, उस पे उन्होंने उन बिंदुओं पे अपनी बात रखी और सभी से ये आग्रह किया कि ये पंच परिवर्तन के जो काम हैं वो हमें अपनाकर अपने समाज जीवन में अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, हिंदू समाज के लिए उसको प्रण को पूरा करना चाहिए। ऐसा हिंदू सम्मेलन आज यहाँ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। और शोपियां में 19 से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। इस मौके पर दूर-दराज के इलाकों में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदर तहसीलदार लतीफ़ अहमद ने किया। एहलकारों ने बताया कि प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कीमात को आम लोगों तक पहुंचाना है और उनके मसाइल को हल करना है। इस कंपनी का नाम रखा गया है प्रशासन गांव की ओर। इसमें क्या है कि हर एक पंचायत हल्के में, हर एक गांव में हम सभी जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स और अफसर जा रहे हैं ताकि हम लोगों की दाद पुरसी कर सकें। जो हमने हम यहाँ पर एड्रेस कर सके वो हमने कर दी, जो आगे फॉरवर्ड करनी है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम जा रहे हैं 25 तक हर एक गाँव में, हर एक पंचायत। तो जितनी भी ग्रीवेंस है लोग आए हमारे सामने, हम ही पहले तो हमारे ऑफिस में आना पड़ता था, आज तो हम ही जा रहे हैं उनके पास, तो वो हमारे पास। कुलगाम में महकमे सेहत ने पल्स पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की तैयारियां तेज कर दी हैं। 5 साल से कम उम्र के 87,000 से जायद बच्चों को टीका लगाकर पोलियो के खिलाफ कम्युनिटी इम्यूनिटी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही 508 वैक्सीनेशन सेंटर और ट्रांजिट बूथ लगाए गए हैं। डॉक्टर बशीर चौधरी डिप्टी CMO कुलगाम ने आवाम से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील की है। अर्ज ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 87,500 से प्लस बच्चे हैं हमारे, जो 0 to 5 ईयर के दरमियान में आते हैं। इन सब को हम 21 से पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जा रहे हैं। तो हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं वो 508 हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे हेल्थ के अलावा हमारे साथ ताउन किया है बाकी डिपार्टमेंट्स ने। इसमें स्कूल एजुकेशन के हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। इस तरह DC साहब का इसमें खास हाथ है, वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और वो हैं बाकी SP साहब हैं, सब का इसमें मिलजुल के हाथ है। तो इसको हम कामयाब बनाने के लिए इसके बाद हम डोर टू डोर करेंगे 1st, 2nd और 3rd को। बांडीपुरा में फौज ने कश्मीरी फनकार सीजन 3 का भव्य इख्तिताम किया। इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए तहजीबी और साथ ही साथ खेल एक्टिविटीज़ का एक अहम मंच है, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना और सेना आवाम के बीच रिश्ते को मजबूत करना है। इस प्रोग्राम में हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। फ़ौज के एहलकारों ने बताया कि इस तरह की पहल नौजवानों की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा देने में और साथ ही साथ मकामी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पिलर के तौर पर देखा जा सकता है। इस दिन के इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर एजाज़ात भी तकसीम किए गए
और साथ ही साथ जिसने नॉर्थ कश्मीर की प्रगति और सेना की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया। फिलहाल